Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Maya Amjad. I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 5 के चैप्टर 4 की असेसमेंट करेंगे, जो कि चैप्टर था एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आपने एनवायरमेंटल पोल्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लिया है ना? तो चलें अब असेसमेंट की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, बुक के पेज नंबर 57 पर देखते हैं असेसमेंट, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है मेकिंग न्यू थिंग्स फ्रॉम यूज्ड आइटम्स। आपने पढ़ा था ना 4 R's को? जी, दिस इज रिसाइकलिंग। मटीरियल्स दैट आर डिकम्पोज सून, क्या थे वो? बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। सब्सटेंसेस दैट मेक द एनवायरनमेंट अनफिट फॉर लिविंग थिंग्स, याद है ना, जिनकी वजह से सारा पोल्यूशन फैला था? पोल्यूटेंट्स। यस। प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास वेस्ट आर, आपको याद है ना, हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, उसमें प्लास्टिक, मेटल्स और ग्लास ही तो थे। चलें, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। वी शुड प्रेफर दीज फॉर शॉपिंग। हमें शॉपिंग करने के लिए क्या करना था? क्लॉथ बैग्स को इस्तेमाल करना था। जी। विच वन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? आपको याद है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर डिफरेंट गैसेस इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल हो रही थी, तो ऑक्सीजन इज द करेक्ट ऑप्शन। एयर पोल्यूशन कैन कॉज डैश इन ह्यूमंस। जी, लंग्स कैंसर। विच वन इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम? वो कौन सी थी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम थी? पॉलीथीन बैग। टाइफाइड मे बी द रिजल्ट ऑफ, आपको याद है ना, वाटर पोल्यूशन से टाइफाइड होता था अगर हम अनफिल्टर्ड पानी पी लेते थे तब। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच एक्टिविटी कैन कॉज द मोस्ट एयर पोल्यूशन? बर्निंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। जी, इनसे तो बहुत टॉक्सिक गैसेस निकल सकती हैं। चलें, अब पेज नंबर 58 पर देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो जल्दी जल्दी से मुझे बता दें, पोल्यूशन क्या होता था? सबको याद है ना पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या हुआ करती थी? तो बस आपने जल्दी जल्दी से बता देना है कि ऐसी चेंज जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो, हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो, उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। और इसकी राइट 3 मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, राइट 3 मेन रीजंस ऑफ एयर पोल्यूशन। किस वजह से होता था एयर पोल्यूशन? बस आपने कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन पढ़े हैं ना, तो आपने उसके अंदर 3 कॉजेज लिख देने हैं। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? सबको याद है ना कि वो सारी हार्मफुल गैसेस जो बाहर निकलती थी, जिनकी वजह से सनलाइट ट्रैप कर जाती थी और अर्थ वार्म हो रही है, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। What are 4 R's? आपको याद है? रिसाइकल, आपको याद है? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Why must we use cloth bags instead of polythene bags for shopping? क्यों यूज करने चाहिए? Because polythene bags are non-biodegradable materials, okay, and that can cause pollution. अब आपने एक्सप्लोर करना है। पेज नंबर 58 पर देखें, आपके सामने 2 पिक्चर्स हैं। आपने देखना है कौन सी चीज़ रीयूजेबल है और कौन सी नहीं है। आपने खुद फिगर आउट करके यहाँ पर लिख देना है। चलें, अब डिटेल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ आर डिजीजेज रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन? आपने पढ़ा था ना, एयर पोल्यूशन से भी डिजीज हो रही थी, वाटर पोल्यूशन से भी कुछ डिजीजेज हो रही थी और लैंड पोल्यूशन से भी कुछ डिजीजेस हो रही थी। तो बस आपने क्या करना है, बताना है कि एयर पोल्यूशन से लंग्स कैंसर हो सकता है, आई इरिटेशन हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, और वो किस तरह हो सकती है, उसकी वजह स्मोक है, स्मोग है और हमारा इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है। इसके अलावा आपने वाटर पोल्यूशन के बारे में बता देना है कि वाटर पोल्यूशन की वजह से हमें टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है और इस तरह की डिफरेंट डिजीजेज। फिर लैंड पोल्यूशन की बता दीजिएगा। आपने डिजीजेस को पोल्यूशन के साथ रिलेट करते चले जाना है, क्योंकि आपके ज़हन में सारे कॉन्सेप्ट्स पक्के हो चुके हैं। चलें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स, ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। याद करें,
पिछली वीडियो में हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का पढ़ा था ना, और हमने उसकी एग्जांपल्स भी लिखी थी। सोचें सोचें सोचें, कौन से थे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स? जी, आपको याद है कि हमने इसमें देखा था peels of fruits, vegetables, animal bone, leaves, paper, breadcrumbs, ये सब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स थे। और कैंस, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये सब जो है वो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स थे। सबसे पहले आपने इसको डिफाइन कर देना है और फिर ये सारे एग्जाम्पल्स लिख देनी है। ओके, हाउ कैन वी टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन पाकिस्तान? जी, पेज नंबर 56 पे कितने मज़े की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हम क्या कर सकते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं क्लॉथ के बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स, और फिर हम रिफ्यूज़, रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकल की पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं, जिससे हमारा पोल्यूशन कम हो जाएगा। ओके, लास्ट में है व्हाट आर सम कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आपको लैंड पोल्यूशन याद है ना? आपको अच्छी तरह से उसका कंसेप्ट जहन में बैठा हुआ है, तो बस आपने उसका कॉज और उसके इफ़ेक्ट्स यहाँ पर लिख देने हैं और प्यारे से नोट्स बनाने हैं। अपनी नोटबुक्स में इनको लिखना भी है और याद भी करना है, ताकि कोई आपसे कोई कंसेप्ट पूछे तो आप उसको जल्दी से बता दें। चलें, अब चलते हैं साइंस प्रोजेक्ट्स की तरफ। Use internet to know about air quality index. What are the reasons of high air quality index in Lahore and Karachi? तो आपने क्या करना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में इंटरनेट से सर्च आउट करना है और लाहौर और कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स की रीज़न बतानी है। फिर प्लान एंड कंडक्ट एन एक्टिविटी टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट होम। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत मज़े की एक्टिविटी है। अपनी टीचर्स की मदद से आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। और याद रहे, बुक के पेज नंबर 58 पर लास्ट में जो लिंक्स हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा और उनसे बहुत मज़े की इंफॉर्मेशंस मिलेंगी और उनको अपनी नॉलेज में ऐड कर लें। जी स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छी असेसमेंट की है, आपके जहन में तो सारे कंसेप्ट्स हैं, आपको पोल्यूशन का बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है। उम्मीद है अब आप इसको हमेशा याद रखेंगे और अपने इर्द गिर्द पोल्यूशन को कम करने की कोशिश भी करेंगे और अपने इन्वायरमेंट को साफ भी रखेंगे। Till then, take good care of yourself and the people around you and make your environment clean. Allah Hafiz.